अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं आप लोग के साथ चटपटी सी आलू टिक्की की रेसिपी शेयर करूंगी। ये वही आलू टिक्की की रेसिपी है जिसे हम अपने स्कूल के दिनों में ब्रेक टाइम में खाया करते थे। आलू बॉईल करने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और साथ ही साथ हम आलू के पराठे भी बनाएंगे। आपको देगी बिरयानी का भी नज़ारा करवाऊंगी और कुछ किचन टूल्स ऐसे भी दिखाऊंगी जिससे किचन में काम बहुत जल्दी हो जाता है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ दान तोड़ने की निंजा टेक्निक भी शेयर करूंगी। तो व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। हम अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मैंने व्लॉग का स्टार्ट लंच टाइम से लिया था, तो लंच के लिए मैं आलू की टिक्कियाँ बना रही थी। हमारे घरों में कदीम ज़माने से एक रवायत चली आ रही कि जब भी आपने आलू को बॉयल करना हो, बगैर छिलका उतारे आप इसको बॉयल कर लें। फिर जब ये बॉयल हो जाए तब आप इसका छिलका रिमूव कर लें और इसको जैसे भी आपने यूज़ करना हो वैसे आप इसको यूज़ कर लें। जबकि आलू बॉयल करने का ये सबसे गलत तरीका है, क्योंकि जब आलू को बॉयल किया जाता है बगैर छिलका उतारे, फिर हम इसके पीसेस भी नहीं करते, तो आलू को बॉयल होने में एक तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और जब ये आलू बॉयल हो जाते हैं तो ज़्यादातर हमें जो है इसको गरम गरम छीलना पड़ता है। उससे हमारे हाथ भी जलते हैं और जो छिलका होता है अक्सर ऐसा होता है कि साथ चिपक जाता है। आलू बहुत चिपचिपे हो जाते हैं जिस वजह से आलू को छीलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जब हम आलू को काफ़ी टाइम के लिए रख लेते हैं, ठंडे होकर जब इसका छिलका उतारा जाता है, तब भी इतना चिपचिपे होते हैं कि काफ़ी मुश्किल होती है इनको छीलने में। तो बेहतर तरीका ये है कि जब भी आपने आलू को बॉयल करना हो, प्रॉपर इनको धो लें। धोने के बाद आप इसके छिलके उतार लें और फिर आप इनकी प्रॉपर पीसीस में कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद दोबारा आप इनको अच्छे से धो लें। फिर आपने इनको बॉयल होने के लिए रखना है। और आलू को बॉयल करते वक्त आप थोड़ा सा इसके अंदर नमक ऐड कर दें तो आलू और मज़ीद अच्छे से और कम टाइम में गल जाते हैं। जब तक आलू बॉयल हो रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ हरे मसाले निकाल ली हैं टिक्कियों में डालने के लिए। पुदीना है, यहाँ पे हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, 2 नींबू हैं छोटे छोटे से और 2 छोटे साइज़ के प्याज हैं। पुदीने की कटिंग मैंने कर ली है, अब मैं हरे धनिया की कटिंग कर रही हूँ। छोटी छोटी वेजिटेबल्स की कटिंग करने के लिए मैं इस तरह की सीज़र का इस्तेमाल करती हूँ। ये किचन में इस्तेमाल होने वाली सीज़र है। इससे धनिया, पुदीना, हरी मिर्चों की कटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, बिल्कुल बारीक हो जाती है। जबकि ये कटिंग अगर हम छुरी के साथ करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो मिनटों का काम ये सीज़र जो है सेकंड में कर देती है। अब बारी है स्पाइसेस ऐड करने की, तो यहाँ पे मैंने जो 2 लीमू आपको दिखाए थे वो स्क्वीज़ कर लिए हैं। स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। बट मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून साबुत खुश्क धनिया और हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड किया था। अब बारी है प्याज को चॉप करने की, तो प्याज को चॉप करने के लिए मैं इस वाले मैनुअल चॉपर का इस्तेमाल करती हूँ, जिसके अंदर मैं रफली प्याज को कटिंग करके डाल देती हूँ। फिर उसके ऊपर ढक्कन लगाकर जो इसके साथ मैनुअल पुशर दिया गया है वो लगा देती हूँ और हैंड की मदद से इसको पुश करती हूँ, जिससे अंदर वाले ब्लेड घूम जाते हैं और प्याज बहुत अच्छे से फाइन चॉप हो जाता है। 5 से 6 मिनट लग गए थे हरे मसालों और ड्राई मसालों की तैयारी करते हुए, तब तक आलू भी बॉयल हो गए थे। आलूओं के सारे पानी को मैंने ड्रेन कर लिया और आलू को मैं ठंडा होने दूंगी। ठंडे किए बगैर आपने आलूओं को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। जब तक आलू ठंडे ना होते तब तक आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। अगर आलू आप गर्म इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो टिक्कियाँ बनाएंगी या कटलेट्स वगैरह जिसमें भी आप आलूओं का इस्तेमाल करते हैं वो ढीला हो जाएगा, जिसको आपको शेप देना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से आपने आलू का हमेशा ठंडा करके ही इस्तेमाल करना है। जब तक आलू ठंडे हो रहे थे मैंने सोचा रोटियां बना लेती हूँ। जब मुझे जल्दी में रोटियां बनानी होती है तो मैं ये वाला तरीका इस्तेमाल करती हूँ। मैं दोनों चूल्हे जला लेती हूँ, तो एक तरफ मैं रोटी पकाती हूँ, दूसरी तरफ मैं रोटी सेक लेती हूँ। ऐसा करने से एक ही टाइम में मेरी 2 रोटियां बन जाती हैं। मुझे पता नहीं क्यों शुरू से आदत है जल्दी काम करने की, इस वजह से मैं कोई ना कोई नए से नए तरीके निकालती रहती हूँ जिससे हम जल्दी से जल्दी काम कर सकें। जब तक रोटियां पकी तो आलू बहुत अच्छे से ठंडे हो गए हुए थे। अब मैं मैशर की हेल्प से आलू को मैश कर लूँगी, इन सब मसालों को इकट्ठा कर लूँगी। बाउल छोटा पड़ रहा था तो उसके अंदर आलू अच्छे से मैश नहीं हो रहे थे, इस वजह से मैंने इस खुले बर्तन में डाल लिया था आलूओं को। अच्छे से मैंने इसको मैश कर लिया था। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत परफेक्ट सी टिप शेयर करने वाली हूँ। जब भी आप आलू की टिक्कियाँ कटलेट्स वगैरह बनाएं तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लाजमी ऐड कर लिया करें। इससे क्या होगा कि जब आप इसका कोई शेप देंगे इनको तो वो प्रॉपर शेप लेंगे, ज़्यादा जो है वो चिपचिपे नहीं बनेंगे, प्रॉपर शेप बरकरार रखेंगे अपनी। तो इससे जो है आप कोई भी शेप दे सकते हैं।
इससे जो है ये जो चिपचिपापन होता है आलूओं का वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है, जिससे इसकी आलू की शेप बड़ी अच्छी से बन जाती है। अच्छा जी, अब वो टाइम आ गया जहाँ पे हमने टिक्की को प्रॉपर गोल शेप देनी है, तो उसके लिए मैं इस तरह के कबाब मेकर, टिक्की मेकर का इस्तेमाल करती हूँ। इनके अंदर टिक्की को शेप देना विद इन सेकेंड्स में काम हो जाता है। ये भी एक बहुत हेल्पफुल टूल है जिससे आप कबाब को, टिक्की को शेप दे सकते हैं। बस आपने इसके अंदर थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल लगा लेना है, फिर आपने इसके अंदर बैटर को डाल देना है, जिससे बिल्कुल प्रॉपर आपके पास सांचे के हिसाब से शेप आ जाएगी। लास्ट में एक पैन में कुकिंग ऑयल डालेंगे, अंडा लगाकर इन टिक्कियों को तल लेंगे, जितना आपको गोल्डन करना आप उतना कर ले जनाब, पेशे खिदमत है आपके ज़बरदस्त सी होममेड आलू की टिक्कियाँ। ये लंच टाइम में जब आलू की टिक्कियाँ सबने खाई तो इन सबको बहुत मज़ा आया था, ख़ासकर मेरे बड़े बेटे को और छोटे बेटे को, इनको ज़्यादा मज़ा आया था हम सब में से ज़्यादा। डिनर में मैंने बनाई थी देगी बिरयानी। जब मैं छोटी होती थी तब मुझे सिर्फ 2 किस्म की बिरयानी का पता होता था। एक वो बिरयानी जैसे अम्मी बनाया करती थी घर पे, और एक दूसरी बिरयानी वो हुआ करती थी जो देग में बिरयानी बना करती थी। घर में जितनी मर्ज़ी चावल बन जाए, बिरयानी बन जाए, उनका टेस्ट वैसा नहीं होता था जैसा कि हमें देग वाले चावलों का टेस्ट मिला करता था। अभी जैसे-जैसे हम लोग बड़े हो गए हैं तो काफ़ी किस्म की वैराइटीज़ का ख़ासकर मुझे पता चल रहा है कि सिंधी बिरयानी भी होती है, मुंबई बिरयानी भी होती है, काफ़ी किस्म की बिरयानियाँ वगैरह होती हैं, मुझे इतना नहीं पता हुआ करता था। ये बिरयानी मैंने बनाई थी, इसमें बहुत कम स्पाइसेस लगते हैं, बहुत कम आपका खर्चा आता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। जब मैंने ये बिरयानी बना ली और फिर मुझे बाद में इतना रिग्रेट हुआ कि मैंने इसकी वीडियो क्यों नहीं शूट की, ताकि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर पाऊँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी लाज़मी शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत कम स्पाइसेस के अंदर बिरयानी बनती है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत लाजवाब होता है। इस वाले चावलों ने मुझे वो वाले टाइम की याद दिलवा दी थी जब मोहल्ले में देग पका करती थी, तो इतना खुशी से हम नाच रहे होते थे कि आज हमें देग वाले चावल मिलेंगे खाने के लिए। तो बहुत अच्छा टाइम था हमारे बचपन का, कभी-कभी वो टाइम याद आता है जब हमें इस तरह की चीज़ें आगे नज़र आती हैं। आजकल आप लोगों को पता है आइज़ का वायरस फैला हुआ है, जिससे सबकी आइज़ जो है ना इफ़ेक्ट हो रही है। तो मेरी बेटी की भी आइज़ ख़राब हुई है उसको मैंने अपना चश्मा दिया हुआ था लगाने के लिए, क्योंकि उसके पास कोई ब्लैक चश्मा था ही नहीं, तो उसको मैंने अपना चश्मा दिया हुआ था। कभी वो ऊपर करता था, कभी वो नीचे करता था। और यहाँ पे बोनलेस बोटियों के लिए जद्दोजहद हो रही है। असल में बात ये है कि हमारे घर में जो चिकन ना ज़्यादा शौक से खाया ही नहीं जाता, बच्चे भी चिकन इतना शौक से खाते ही नहीं है, जिस वजह से मैं चिकन बहुत कम ही डालती हूँ। और आपको पता है बिरयानी हड्डी वाली गोश्त की ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन बच्चों की वजह से मुझे थोड़ा बहुत बोनलेस डालकर ही गुजारा करना पड़ जाता है। अच्छा, जब मैं छोटी थी मैं यही सुना करती थी कि बच्चों के दूध के दांत 7 साल की उम्र में टूटते हैं, पर मेरे बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 5 साल के बाद मेरे दोनों बच्चों के दांत टूटने शुरू हो गए। यहाँ पर मेरी बेटी है जो कि अभी 6 साल की भी नहीं है, उसका एक दांत टूटने वाला हुआ था, जो उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। मैंने उसको बोला आपका दांत मैं तोड़ देती हूँ, पर वो रो रही थी, नहीं बहुत दर्द होगा मुझे। बट मैंने धागे की हेल्प से विद इन सेकेंड्स में उसका दांत तोड़ दिया, जिससे उसको खुद को पता नहीं लगा। तो ये थी मेरे दांत तोड़ने की निंजा टेक्निक, जिससे बच्चे को खुद को पता नहीं लगा मेरा दांत टूट गया है। तो क्योंकि बच्चों को ना दांत जब टूटने वाले होते हैं ना काफ़ी दर्द करते हैं, जो बिल्कुल थोड़ा सा रह जाता है ना तो वो खुद जल्दी टूटता ही नहीं है, बच्चों को बहुत इरिटेट करता है। तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं ताकि बच्चों को तकलीफ़ ना हो, बजाय कि वो पेट में ले जाए, आप ऐसे दांत तोड़ सकते हैं। मेरी बेटी को बहुत दुख हो रहा था अपने दांत के टूटने का, क्योंकि उसके ऊपर वाले दांत तकरीबन सारे ही टूट गए थे। तो फिर इसके पापा उसके लिए लेकर आए थे गोलगप्पे, ताकि वो गोलगप्पे खाकर खुश हो जाए, क्योंकि उसको गोलगप्पे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। सुबह के नाश्ते में मैंने दोपहर के बचे हुए आलू की मटेरियल से आलू वाले पराठे बनाए थे। आलू वाले पराठों के अंदर मैं मटेरियल काफ़ी ज़्यादा डालती हूँ, इससे आलू के पराठे बड़े मज़े के लगते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग आज का पसंद आया हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।